कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हाय एवरीवन, माय नेम इज योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं YJ सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉयलर की एनर्जी एफिशिएंसी के बारे से। बॉयलर एनर्जी एफिशिएंसी जो कि आपके बॉयलर सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ BOE के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और BOE के जो मेन एग्जाम्स आते हैं पेपर 1 पेपर 2, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बॉयलर ऑपरेटर के लिए। तो आपको ये सभी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही वीडियो और आते ही रहेंगे। आप लोग बताइए कि कौन से टॉपिक पे बनाना है और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आप लोग 42 मिनट का वीडियो बनाओगे तो 2 मिनट वॉचिंग टाइम आता है। ऐसे में क्या चीज़ समझ में आएगा। देखना है तो दिल से देखिए और अच्छे से देखिए और नॉलेज गेन कीजिए अपना, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है अगर अच्छा लगे तो, और लाइक भी करके जाना है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये लाइव क्लासेस में भी पढ़ा रहा हूँ इसको। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। YJ सक्सेस ट्रैक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पर आप सिंपली आकर के आप लाइव क्लासेस डेली 8 बजे हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं शाम के टाइम में, तो आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा जो टॉपिक है। हमारा टॉपिक रहेगा आज का एनर्जी एफिशिएंसी इन थर्मल पावर प्लांट या थर्मल यूटिलिटी। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होता है कि हर एक प्लांट का जो एफिशिएंसी है, प्लांट का एफिशिएंसी मींस बॉयलर का एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। बॉयलर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में हर बार पूछा जाता है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो पर भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा, चाहे आप सेकेंड क्लास चाहे फर्स्ट क्लास के बेसिस पे जाओगे तो पर भी, और BOE के क्वेश्चंस में भी आते ही हैं। तो चलिए इसी के टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, किन्हीं एक टॉपिक को लेकर के आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी इफिशियंसी, हम लोग बॉयलर में एनर्जी की इफिशियंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर इफिशियंसी इन बॉयलर। तो इसमें देखो एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटी में हम लोग 5 मेजर फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक रहता है हमारा बॉयलर एनर्जी इफिशियंसी, दूसरा है स्टीम सिस्टम एनर्जी इफिशियंसी, तीसरा है फर्नेस एनर्जी इफिशियंसी, चौथा है इंसुलेशन एनर्जी इफिशियंसी, पांचवा है वेस्ट हीट रिकवरी एनर्जी इफिशियंसी। तो इसको बैक टू बैक मैं एक एक वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। आज मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा स्टीम सिस्टम एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर से रिलेटेड और जानकारी से रिलेटेड। रहने के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीम सिस्टम एनर्जी एफिशिएंसी। ये सभी टॉपिक्स जो है एक एक करके छोटा छोटा बता देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। बॉयलर एनर्जी एफिशिएंसी क्या कहलाएगा, बॉयलर में एफिशिएंसी को हम लोग कैसे गेन करें, मतलब कहाँ कहाँ पर लीकेज है या कहीं पर कुछ इंसुलेशन वगैरह निकला हुआ है या कोई लीकेज के सूट डिपॉजिट हो चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ओपनिंग होते हैं, स्टीम ड्रेनेज होते हैं, स्टीम लीक होता है, वाटर ड्रॉप होते हैं, ऑयल ड्रॉप होते हैं, PCM गैस वैस, सभी प्रकार को हम लोग को देखना है कैसे हम लोग उसको कम करके बहुत ही ज़्यादा इफिशियंट तरीके से हम लोग बॉयलर को रन कर सकते हैं। तो बॉयलर एनर्जी इफिशियंसी, फिर आ गया स्टीम एनर्जी इफिशियंसी, फर्नेस एनर्जी इफिशियंसी। फर्नेस में आपके फर्नेस लीकेजेस वगैरह में कहाँ कहाँ पर कौन से लॉसेस होते हैं उसको देखेंगे। इंसुलेशन एनर्जी इफिशियंसी में अगर कोई ट्यूब वगैरह जो है या कोई पाइपलाइन, स्टीम पाइपलाइन जो इंसुलेशन नहीं होता है, फर्नेस इंसुलेशन नहीं होता है, तो उस कारण से कितना एनर्जी लॉसेस होता है, इन सभी के बारे से हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारा वेस्ट हीट रिकवरी एनर्जी इफिशियंसी। वेस्ट हीट को कैसे हम ले सकते हैं और उसको कैसे यूज किया जा सकता है, तो इन सभी के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्टीम एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। आज स्टीम एनर्जी एफिशिएंसी, इसका फर्स्ट टॉपिक है प्री हीट कंबशन एयर विथ वेस्ट हीट 22 डिग्री सेंटीग्रेड, रिडक्शन इन फ्लू गैस टेम्परेचर, इंक्रीज बॉयलर एफिशिएंसी बाय 1%। यदि आप फ्लू गैस के टेम्परेचर को यदि 22 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देते हैं
तो हमारा बॉयलर की इफिशियंसी 1% गेन कर जाती है। क्लियर है? अगर आप फ्लू गैस की टेम्परेचर को 22 डिग्री कम कर देते हैं, अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम कितना कम कर सकते हो। तो आईडी फैन के आउटलेट में 120 डिग्री आउटलेट पे आना ही चाहिए, बाकी आप इधर जितना भी है वो यूज कर सकते हो हीट को। तो यदि 22 डिग्री टेम्परेचर अगर आप कम करते हो फ्लू गैस का, तो वो 1% आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी को गेन कर देता है। सेकेंड पॉइंट आता है यूज वेरिएबल स्पीड ड्राइव ऑन लार्ज बॉयलर कंबशन एयर फैन विथ वेरिएबल फ्लो। तो यूज वेरिएबल स्पीड ड्राइव ऑन लार्ज बॉयलर कंबशन एयर फैन विथ वेरिएबल फ्लो। जितने भी आपके पीए फैन और एसए फैन, पीए फैन मतलब प्राइमरी एयर, एसए फैन मतलब सेकेंडरी एयर जो होते हैं, इसका वेरिएबल फ्लो मतलब कभी एक्सेस एयर को ज़्यादा नहीं होने देना है, कभी एक्सेस एयर को कम नहीं होने देना है। एक एक्चुअल अमाउंट में एक्सेस एयर जो गैस के लिए होता है 10 से 15, कोल के लिए 15 से 20% तक जो एक्सेस एयर देते हैं, उससे ज़्यादा हमको नहीं रखना है। अब एक्सेस एयर की बात आ रही थी, यहाँ पर याद रखना ऑक्सीजन परसेंट जो दिखाते रहता है आपके O2% DCS पे, तो 1% O2 इक्वल्स टू 5% एक्सेस एयर होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। DCS पे यदि 1 दिखा रहा है तो 5% एक्सेस एयर, 2 दिखा रहा है तो 10%, 3 दिखा रहा है तो 15% एक्सेस एयर होता है। नेक्स्ट आता है इंसुलेटेड एक्सपोज्ड हीटेड ऑयल टैंक। एक्सपोज्ड, अब जो भी आप ऑयल टैंक रखे हो, अगर वो ऑयल टैंक हीट के संपर्क में एक्सपोज मतलब खुला हुआ है, तो उसको क्या करना है, आपको इंसुलेट करना है। इंसुलेट करना है ताकि वहां से कोई भी वेपराइज ना हो। नेक्स्ट आता है क्लीन बर्नर नोजल एंड स्टेनर ETC। आपकी क्लीन करना है किसको, बर्नर को, नोजल्स को, और उसके बाद में आपके स्टेनर को, जो चोक होने के चांसेस होते हैं, इन सभी को आपको क्लीन करना है। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्ट ऑयल हीटर फॉर प्रॉपर ऑयल टेम्परेचर। ऑयल हीटर किस लिए लगाते हैं, ताकि ऑयल को यदि ठंडा हो जाए, ज़्यादा ठंडा हो जाए, तो पर भी उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि विस्कोसिटी कम हो जाएगा तो बैरिंग को प्रॉपर वो ठंडा नहीं कर पाएगा, ये भी याद रखना। तो वो जमने टाइप से हो जाता है थोड़ा सा, है ना, तो उसको प्रॉपर आपको हीटिंग भी देखना है। नेक्स्ट आता है क्लोज बर्नर एयर एंड स्टैक डैम्पर when the burner is off to minimize heat loss up to the stack. Close burner air stack damper. बर्नर एयर एंड स्टैक डैम्पर जो होता है, वहां पर अगर ज़्यादा हीट जा रहा है तो उसको थोड़ा सा क्लोज करना है ताकि मिनिमाइज किया जा सके टेम्परेचर को। नेक्स्ट है इम्प्रूव ऑक्सीजन ट्रिम कंट्रोल, दैट इज लिमिट एक्सेस एयर टू द लेस देन 10% ऑन क्लीन फ्यूल, 5% रिडक्शन इन एक्सेस एयर, इंक्रीज बॉयलर इफिशियंसी बाय 1%। यदि आप ऑक्सीजन ट्रिम कंट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, ट्रिम कंट्रोल का मतलब एक्सेस एयर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वही चीज को बोल रहा है। लेस देन 10% क्लीन फ्यूल्स, अगर क्लीन फ्यूल में आप लेस देन 10% अगर आप एक्सेस एयर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो 5% अगर आप रिडक्शन करेंगे एक्सेस एयर का, 10% रिडक्शन नहीं 5% यदि आप एक्सेस एयर को रिडक्शन करेंगे और एक्सेस एयर को इंक्रीज इन बॉयलर एफिशिएंसी 1%, मतलब कि आप जब 5% अगर कंट्रोल कर रहे हो तो आपका 1% क्या करेगा, वो फ्यूल की एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। मतलब फ्यूल की एनर्जी बोलो या बॉयलर की एनर्जी बोलो, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आगे इसमें देखते हैं, एंड 1% रिडक्शन ऑफ रेसिडुअल ऑक्सीजन। अगर रेसिडुअल ऑक्सीजन हम लोग किसको बोलते हैं, जहां पर एक्सेस एयर ही प्रोवाइड हो रहा है, 1% रिडक्शन ऑफ रेसिडुअल ऑक्सीजन इन स्टैक गैसेस, इंक्रीज बॉयलर एफिशिएंसी बाय 1%। स्टैक गैसेस में जहां पर आपके आईडी फैन के आउटलेट की बात हो रही है, स्टैक गैसेस जो गैस फ्लू गैस जा रहा है उसकी बात हो रही है, अगर उसको 1% हम रिडक्शन कर देते हैं तो हमारा एफिशिएंसी 1% गेन हो जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमेट ऑप्टिमाइज बॉयलर ब्लो डाउन, रिकवर बॉयलर ब्लो डाउन हीट। बहुत सारे हमारे पास बॉयलर ब्लो डाउन होते हैं, जैसे कि हमारा CBD हो गया, IBD हो गया, EBD हो गया और PBD हो गया। तो यहाँ से जो भी स्टीम निकलता है या वाटर निकलता है, अगर उसकी हीट को हम रिकवर कर लें तो हमारे लिए क्या करेगा, वो एफिशिएंसी को गेन कर देगा।
नेक्स्ट है यूज बॉयलर ब्लो डाउन टू हेल्प वार्म द बैकअप बॉयलर। किस लिए करेंगे? जो बॉयलर ब्लो डाउन है उसको वार्म करने, गर्म करने के लिए हम लोग किसका, बॉयलर को गर्म करने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ब्लो डाउन का। अगर आपके पास सीरीज में बहुत सारे बॉयलर लगे हुए हैं तो आप क्या कर सकते, जिसको बैटरी कनेक्टेड बोलते हैं ना, तो वो क्या कर सकता है कि जो गर्म पानी है उसको हम लोग एज अ बॉयलर को हीट करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमाइज डिएरेटर वेंटिंग। जो डिएरेटर से वेंटिंग होते रहता है, जहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, वाटर में ऑक्सीजन होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिएरेटर का उपयोग करते हैं, या गैसेस को रिमूव करने के लिए। तो ऑप्टिमाइज डिएरेटर वेंटिंग मतलब कि वेंटिंग को आपको कम करना है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट हमारा रिलीज होता है। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्ट डोर गैस्केट। जितने भी आपके डोर हैं, मेन होल डोर हैं, जहाँ से हमारा हीट लॉसेस होने के चांसेस होते हैं, उसके गैस्केट को आपको अच्छे से चेक करके लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्ट फॉर स्केल एंड सेडिमेंट ऑन द वाटर साइड। स्केल और सेडिमेंट, जो भी ट्यूब के अंदर या ट्यूब के बाहर जो स्केल जमता है, इससे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है, इसको आपको रिमूव करना ही है। चलिए एक थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ होता है। यदि 1 mm थिक स्केल डिपॉजिट ऑन द वाटर साइड, यदि ट्यूब के अंदर साइड यदि 1 mm थिकनेस का क्या हो जाए, लेयर बन जाए या स्केल जम जाए। अगर ट्यूब के अंदर केवल 1 mm थिकनेस का अगर सोड डिपॉजिट हो जाता है या स्केल जम जाता है, तो वो आपके फ्यूल के कंजप्शन को 5 to 8% बढ़ा सकता है। मतलब अगर आप 100 टन यूज़ कर रहे हैं तो 110 टन आप यूज़ करोगे। सोचो, सेम स्टीम फ्लो के लिए आपका क्या हो जाएगा, फ्यूल की कंजप्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आता है इसमें इंस्पेक्ट फॉर सूट फ्लाई एश एंड स्लैग। फ्लाई एश और स्लैग कहाँ जमता है, ट्यूब के बाहर की ओर, ऑन फायर साइड मतलब बाहर की ओर। ठीक है, आग जिधर जलते रहेगा, मान के चलो कि ये ट्यूब है, तो ये ट्यूब के बाहर जो है सूट डिपॉजिट होता है। ठीक, और 3 mm थिक सूट डिपॉजिट ऑन द हीट ट्रांसफर सरफेस कैन कॉज एन इंक्रीज इन फ्यूल कंजप्शन टू द टर्न ऑफ 2.5%। टर्न ऑफ 2.5%। अगर 10 टन आप यूज़ कर रहे थे तो 2.5% उसमें ऐड कर दो, मतलब इतना ज़्यादा फ्यूल वो बढ़ जाएगा। यदि ट्यूब के बाहर सूट डिपॉजिट होता है, सूट डिपॉजिट कितना mm का थिकनेस का होना चाहिए, यदि 3 mm की थिकनेस का सूट डिपॉजिट हो गया है तो इधर से क्या हो रहा है, हीट जो जाता है वो हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा सूट डिपॉजिट की वजह से। तो इसीलिए हीट ट्रांसफर हमारा कम हो जाता है और फ्लू गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसको फिर सूट ब्लोइंग करके हटाया जाता है ना, कुछ हद तक सूट ब्लोइंग करके इसको हटाया जा सकता है। इसलिए बराबर टाइम टू टाइम आपको सूट ब्लोअर का उपयोग करना भी जरूरी है। तो 3 mm का यदि सूट डिपॉजिट होगा तो वो कितना परसेंट, टर्न ऑफ 2.5% क्या करेगा, फ्यूल को इंक्रीज कर देगा। टर्न ऑफ, 1 टन में 2.5% मीन्स कितना केजी हो जाएगा वो, 1 टन में 1000 केजी और 1000 केजी का 2.5% मतलब 25 केजी और बढ़ जाएगा उसमें। ठीक है, तो जहां पर आप 1000 केजी फ्यूल यूज कर रहे थे वहां पर आप 1025 केजी फ्यूल यूज करोगे। इस चीज को याद रखना, क्लियर है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमाइज बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट। जो बॉयलर वाटर ट्रीटमेंट है मतलब डीएम प्लांट, वहां पर आपको प्रॉपर फॉस्फेट को, कंडक्टिविटी, उसके बाद में सिलिका, उसके बाद में आपका पीएच वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉयलर के फेलियर होने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। तो वाटर का जो प्योरिफिकेशन है, वाटर के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपके एकदम बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है एड एन इकोनोमाइजर टू प्री हीट बॉयलर फीड वाटर यूजिंग एग्जॉस्ट हीट रिसाइकल स्टीम कंडेंसेट। आपको क्या करना है, अगर आपके बॉयलर में इकोनोमाइजर नहीं लगा है तो वहां पर इकोनोमाइजर लगाना है।
खैर इतना ऐसा नहीं है कि आप तुरंत लगा दोगे, ये बहुत बड़ा डिज़ाइनिंग है, ठीक है। अगर लगाते बन रहा है तो आप इकोनोमाइज़र को लगा दीजिए, क्योंकि जो बॉयलर में जाने वाली फीड वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, पहले से प्री हीट कर सकते हैं जस्ट एग्जॉस्ट फ्लू गैस के थ्रू। तो प्री हीट करके हम उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके द्वारा अगर हम लोग इकोनोमाइज़र को लगाते हैं तो 15 to 20% आपके जो है बॉयलर की इफिशियंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है 15 to 20%। नेक्स्ट आता है स्टडी पार्ट लोड कैरेक्टराइज्ड एंड साइक्लिंग कॉस्ट टू डिटरमाइन द मोस्ट efficient mode for operating multiple boiler. Study part load characteristic and cycling cost. साइक्लिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बार बार हम जब अलग अलग बॉयलर को चालू करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, ठीक है। एक बार लाइट अप करने में किसी बॉयलर में 3 लाख, किसी में 7 लाख, ऐसे बहुत सारे खर्चे आते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, बार बार अगर हो तो उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर मल्टीपल और मॉड्यूलर बॉयलर यूनिट इंस्टेड ऑफ 1 or 2 लार्ज बॉयलर्स। मतलब कि जो छोटा जो मॉड्यूलर बॉयलर है ना, छोटा उसको क्या करना है, लार्ज बॉयलर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि जो हीट लॉसेस है वो क्या है, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे सेम अमाउंट का होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बॉयलर में हीट लॉसेस कम होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बॉयलर एनर्जी एफिशिएंसी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।